कक्षा 10 भौतिक विज्ञान विद्युत लेसन चल रहा है। हमने आपको विभवांतर की परिभाषा बता दी थी। क्या पता है विभवांतर की परिभाषा? किसी एकांक विद्युत विभव की परिभाषा क्या बताई थी? किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। विभवांतर सब किसी चालक तार के एक सिरे से किसी चालक तार के एक एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किए गए कार्य या व्यय ऊर्जा को विभवांतर कहते हैं। विद्युत धारा किसी परपथ में या चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा I बराबर Q/T, विभवांतर बराबर W/Q, I बराबर Q/T के कानून पर आज हम बता रहे हैं ओम का नियम। ओम का नियम तो ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए होता है। धातु चालक तार के लिए होता है। ओम का नियम किसी चालक की क्या बोला? किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक की भौतिक अवस्था कोष्टक लेकिन जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए। कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। यह अनुपात एक
एक नियत होता है, ये अनुपात एक नियतांक होता है, या इसे कह सकते हैं चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुमानुपाती होता है। विभवांतर क्या होता है? उसमें बहने वाली धारा के अनुमानुपाती एक ही चीज। तो बहने वाली धारा का अनुपात एक नियत रहता है। अनुपात क्या रहता है? नियत, मतलब सदैव निश्चित रहता है। यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम, यही ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियत रहता है। ये ओम का नियम कहलाता है। इसी के आगे लिखते हैं, यदि चालक कार के सिरों के बीच लगा विभवांतर बी है। विभवांतर क्या है? बी है। लगा विभवांतर बी है और उसमें बहने वाली धारा आई है। तो बी अनुपाती आई की होता है, आई की, या हम कह सकते हैं बी अपॉन आई बराबर नियतांक। एक ही चीज है, बी अपॉन आई बराबर क्या कह सकते हैं? नियतांक, या बी उसके धारा के अनुपाती होता है। तो हम अनुपाती का चिन्ह अलग करते हैं तो वहां पर एक नियतांक आ जाता है। क्या जाता है? नियतांक आ जाता है। तो बी बराबर आई आर, जहां आर एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां आर एक नियतांक है जिसे चालक कार का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे प्रतिरोध कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? प्रतिरोध। इस तरीके प्रतिरोध आर बराबर बी अपॉन आई। तो ये नियतांक होता है ना, तो प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम, ओम ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी ओम का चिन्ह ऐसे बना दिया जाता है। ओम, ये जो चिन्ह है कि ओम को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। अब आपको एक हम ओम के नियम का सत्यापन करवाना है।
लेकिन ओम के नियम के सत्यापन में कुछ उपकरण, विद्युत उपकरण का उपयोग होता है। किसका होता है? विद्युत उपकरण। तो विद्युत उपकरणों का विद्युत पर्पज में प्रयुक्त कुछ उपकरणों के उपकरणों का उपयोग होता है। कैसे कुंजी है, पिलक कुंजी दो प्रकार की होती है, एक पिलक कुंजी होती है, एक दाब कुंजी होती है। पिलक कुंजी होती है, एक दाब कुंजी होती है। विद्युत सेल होते हैं, विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। कुंजी कै प्रकार की? दो प्रकार की, पिलक कुंजी, एक दाब कुंजी। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। इसके बाद धारा नियंत्रक होता है। तो धारा पर्पज में जो धारा बहती है उसको बढ़ाया, जिसके द्वारा धारा का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। धारा नियंत्रक द्वारा पर्पज में बहने वाली धारा का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है, वो धारा नियंत्रक होता है। इसके बाद प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स एक बॉक्स होता है, उसमें प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम ऐसे प्रतिरोध लिख के रहते हैं। कई ओम का प्रतिरोध का यूज करना, उतने ओम के प्रतिरोध को हम दबा लगा देते हैं बॉक्स में। की कुंजी टाइप की की होती है, की को दबा दो तो वो उतना प्रतिरोध उपयोग करने लगता है। एक आम मीटर होता है। आम मीटर से पर्पज में बहने वाली धारा का मान नापा जाता है। आम मीटर द्वारा पर्पज में बहने वाली धारा का मान नापा जाता है। आम मीटर से क्या होता है? पर्पज में बहने वाली धारा का मान नापा जाता है। एक वोल्ट मीटर होता है, नाम ही से पता चलता है वोल्ट मीटर। आम मीटर मतलब धारा का मान। पर्पज में आम मीटर क्या करता है? पर्पज में कितनी धारा बह रही है उसका मान बता देता है आम मीटर। वोल्ट मीटर चालक के सिरों के बीच लगे हुए विभवांतर का मान बताता है। यानी कि वोल्ट मीटर द्वारा पर्पज में जो विभवांतर लगा होता है, कितने वोल्ट का विभवांतर उपयोग हो रहा है, तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को नाप लेते हैं। वोल्ट मीटर के द्वारा किसको नापते हैं? विभवांतर को। आम मीटर द्वारा धारा को, और धारा नियंत्रक द्वारा पर्पज में बहने वाली धारा का मान बढ़ाया या घटाया जाता है, धारा नियंत्रक होता है। ठीक है, इस तरीके से इन उपकरणों का उपयोग होता है। इन उपकरणों से जो एक पर्पज बनता है, सो उनको जोड़ के जो एक आरेख बनाया जाता है, वही पर्पज कहलाता है। इस तरीके से हमारे इसमें इनको आप लोग घर से पढ़ के आएँ तो इस आपको कल हम लिखवाएँ तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। विद्युत पर्पज में प्रयुक्त कुछ उपकरणों के आरेख। विद्युत पर्पज में प्रयुक्त कुछ उपकरणों के आरेख। विद्युत पर्पज में उपयुक्त उपकरणों के आरेख। विद्युत पर्पज में प्रयुक्त उपकरण विद्युत पर्पज में प्रयुक्त होने वाले उपकरण। विद्युत पर्पज में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। विद्युत पर्पज में प्रयुक्त होने वाले उपकरण। तो इस तरीके से इनके उपकरणों का आप लोग पढ़ लेंगे। तो इसमें मैंने क्या बताया? कुंजी दो प्रकार की होती है, दाब कुंजी और पिलक कुंजी। धारा नियंत्रक द्वारा पर्पज में बहने वाली धारा का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार को हम
वो नियंत्रित कर लेते, इसीलिए धारा नियंत्रक कहते हैं। भाई कितनी ज़रूरत है, हमने उसको एक ऊपर की टाइप की लगी, उसको बढ़ा दो बढ़ जाएगी, पीछे कर दो तो घट जाए, धारा नियंत्रक। वोल्ट मीटर द्वारा हम विभवांतर को नाप लेते हैं, वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को नापते हैं। परिपथ में जो विभवांतर का मान कितना है ये ज्ञात कर लेते हैं वोल्ट मीटर द्वारा। एक होता है आमीटर द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का मान नाप लेते हैं, परिपथ में बहने वाली धारा का मान नाप लेते हैं आमीटर द्वारा, और धारा लेते हैं आमीटर। इस तरीके से एक होता है प्रतिरोध बॉक्स द्वारा हम परिपथ में कितने ओम के प्रतिरोध का यूज करना है, कितना प्रयोग करना है, प्रतिरोध बॉक्स द्वारा हम प्रतिरोध बॉक्स का यूज कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लेना। इसका आपके पेपरों में ये आता नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए प्रतिरोध बॉक्स क्या है, आमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, धारा नियंत्रक क्या है, कुंजी क्या है। थोड़ा ये पढ़ के आकर हम पढ़ाएं, आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके करिए।